अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश की केम्यू की 2023 के पास पेपर को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम MCQs को डिस्कस करना स्टार्ट करें, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके जो कमिंग पेपर है उसमें जो है इस पेपर से ज़्यादातर MCQs आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए MCQs को गौर से सुनें और इसको समझकर याद करें। ठीक है, MCQs नंबर 1 है, कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज़ अ डैश स्टाइल ऑफ राइटिंग। स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक राइटिंग जब भी हम करेंगे तो एकेडमिक राइटिंग जो है ये हमारे लिए एक ख़ास मतलब स्पेशली हम ऑर्गेनाइजेशन में हम जब काम करते हैं तो वहाँ पर हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं। तो एकेडमिक राइटिंग में हमारी जो राइटिंग होती है तो उसका जो टोन होगा वो क्या होगा, फॉर्मल होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 2 में कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज़ डैश इन नेचर। एकेडमिक राइटिंग की अगर हम नेचर की बात करें तो इन एकेडमिक राइटिंग में हम क्या करते हैं, फैक्चुअल चीज़ें मेंशन करते हैं, जो हकीकत होती है, जो रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एकेडमिक राइटिंग में मेंशन करते हैं या उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। MCQs 3 में कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज़ यूज फॉर डैश पर्पस। एकेडमिक राइटिंग हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, एकेडमिक राइटिंग हम एकेडमिक मकसद के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। देखिए, मेरे जो बुक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरा यूनिट वाइज MCQs बुक बाय किया हुआ है। तो यूनिट वाइज MCQs बुक में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर उसको आप लोग सही तरह से स्टेटमेंट को समझकर याद करें तो ये सारे जो MCQs है ये उसमें कवर हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यूनिट वाइज MCQs को याद किए हो तो आप लोग इंशाल्लाह इंतहाई आसानी से अपने इंग्लिश के पेपर को कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs 4 में कहते हैं कि एन एकेडमिक जर्नल इज़ पब्लिश डैश। हमारे साथ जो एकेडमिक जर्नल होते हैं, ठीक है, उसको हम जब पब्लिश करते हैं तो कैसे करते हैं, पीरियोडिकली, मतलब पीरियोडिकली टाइम टू टाइम जो है हमें उसको क्या करना होता है, पब्लिश करना होता है। 5 में कहते हैं कि एन एकेडमिक जर्नल रिक्वायर्स। एकेडमिक जर्नल के लिए जो है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो पीयर रिव्यू, सेंसर बोर्ड, ज्यूरी या नॉन ऑफ दिस। तो पीयर रिव्यू की जो है हमें ज़रूरत होती है, एकेडमिक जर्नल को रिव्यू करने के लिए पीयर रिव्यू की ज़रूरत होती है। ठीक है, ग्रुप पर मुश्तमिल लोग जो है इसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 6 में कहते हैं द पर्पस ऑफ एन एकेडमिक जर्नल इज़ टू डैश नॉलेज। एकेडमिक जर्नल का क्या मकसद होता है, किस मकसद के लिए हम एकेडमिक जर्नल जो है लिखते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक जर्नल जो है हम इस मकसद के लिए लिखते हैं ताकि जो नॉलेज है उसको हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके। तो ऑप्शन डी आपके पास इसमें सही आएगा। MCQ 7 में कहते हैं कि अ बुक रिपोर्ट डैश अ रिटन कंपोजिशन। अ बुक रिपोर्ट डैश अ रिटन कंपोजिशन। बुक जो है हमें डैश के बारे में रिटन कंपोजिशन करती है। ठीक है, रिपोर्ट देती है। ठीक है, डैश के बारे में रिटन कंपोजिशन रिपोर्ट देती है। ठीक है, सो अ बुक रिपोर्ट डैश रिटन कंपोजिशन। तो डैश में क्या आएगा, डिस्क्राइब आएगा, समराइज आएगा या बोथ ए बी। तो बुक जो है इसमें आपको जो है डिस्क्रिप्शन भी मिलेंगी, जहाँ टाइम मतलब जगह टू जगह, और समराइजेशन भी मिलेंगी। ठीक है,
तो बुक की जो कंपोजिशन है उसमें डिस्क्रिप्शन भी होती है, ठीक है, डिस्क्राइब भी हुई होती है बहुत सारी चीज़ें, और चीज़ें समराइज भी हुई होती है। तो बोथ सी आएगा हमारे साथ, ठीक है, बोथ ए भी। 8 में कहते हैं कि द फॉर्मेट ऑफ अ बुक रिपोर्ट जनरली इंक्लूड, हमारे साथ जो बुक रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो इसमें आम तौर पर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। ऑप्शन ए टाइटल, बी जनरी, ठीक है, जनरा, ऑप्शन सी जो है अ ब्रीफ समरी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज हमारे साथ आता है। तो बुक रिपोर्ट के फॉर्मेट में हमारे साथ ये तीनों चीज़ें जो है मेंशन होती है, आपने याद रखना है। MCQs 9 में कहते हैं कि अ कॉन्फ्रेंस पेपर इज़ प्रेजेंटेड एट अ डैश। कॉन्फ्रेंस पेपर हम कहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। 10 में कहते हैं कि अ कॉन्फ्रेंस पेपर इज़ स्क्रूटिनाइज्ड बाय डैश बिफोर द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेपर को हम कॉन्फ्रेंस से पहले क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज्ड करते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डैश में हमारे साथ क्या आएगा, ऑप्शन आएगा ए आएगा, रिव्यूअर, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस से पहले उसको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिव्यूअर्स उसको देखते हैं। MCQs 11 में कहते हैं कि अ थीसिस इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर डैश प्रोग्राम। थीसिस हम कौन से प्रोग्राम में करते हैं, जब आप मास्टर कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप MS करते हैं तो MS में आपने थीसिस करनी होती हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। MCQs 12 में कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ थीसिस एंड अ डिसर्टेशन इज़ दैट ऑफ डैश। थीसिस और डिसर्टेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। थीसिस और डिसर्टेशन के दरमियान सिर्फ जो लेंथ है उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। डिसर्टेशन जो है ये मेरे साथ मेरे ख्याल में थीसिस से क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेंथी होता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास सही आएगा। 13 में कहते हैं एन एसे डील्स विद डैश सब्जेक्ट मैटर। ऐसे में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल, सिंगल, मैनी या नन ऑफ दीज। तो ऐसे में जो है हम सिंगल सब्जेक्ट मैटर के हवाले से बात करते हैं, ऑप्शन बी। 14 में कहते हैं कि अ डैश इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ एकेडमिक राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। क्या चीज़ हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग की क्या है, एक कॉमन फॉर्म है। तो लिटरेचर या लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सही है, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये हमारे साथ क्या है, एकेडमिक या एकेडमिक राइटिंग की हमारे साथ कॉमन फॉर्म है, अक़साम है। मतलब एकेडमिक राइटिंग में ये सारे आपको मिल सकते हैं। 15 में कहते हैं एकेडमिक राइटिंग इज़ यूजुअली रिटन इन डैश पर्सन। एकेडमिक राइटिंग हम यूजुअली किस पर्सन में बात, एकेडमिक राइटिंग में हम किस तरह से बात करते हैं। तो एकेडमिक राइटिंग में हम एज अ थर्ड पर्सन के तौर पर क्या करते हैं, बात करते हैं। 16 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग इज़ द डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। एनालिटिकल रीडिंग हमारे साथ ऐसी रीडिंग होती है जिसमें हम टेक्स्ट को डीपरली क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 17 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग रिक्वायर अ डैश टेक्स्ट इनटू इट्स पार्ट। एनालिटिकल रीडिंग में हमारे साथ क्या होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है, ब्रेक डाउन अ टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट होता है उसको ओवरऑल ब्रेक डाउन, छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। क्यों, ताकि हमें सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाए। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 18 में कहते हैं वन वे टू रीड एनालिटिकली इज़ टू डैश द टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन रिटर्न टू अ डीपर रीडिंग। मतलब ये है कि पहले हमने टेक्स्ट को स्किम करना होगा और उसके बाद फिर हम डीपली इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीडिंग करने का एक तरीका ये है कि पहले हम टेक्स्ट को क्या करें, स्किम करें, उसकी स्किमिंग करें और उसके बाद फिर उसको डीपली हम रीड करें। 19 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग टेक्निक्स आर डैश। हमारे साथ जो एनालिटिकल रीडिंग के टेक्निक्स है वो कितने हैं, एक है, दो है, मैनी है। तो वो हमारे साथ बहुत सारे टेक्निक है, ठीक है।
20. Analytical reading can be done by dash the relevant information of the text. Analytical reading को हम कैसे कर सकते हैं? By joining down the relevant information को ज्वाइन करते हुए, एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हम क्या कर सकते हैं? एनालिटिकल रीडिंग को कर सकते हैं। हाईलाइट भी कर सकते हैं, उसके नोट भी बना सकते हैं, उसको दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें हमारे साथ आएगा, ठीक है। 21 में कहते हैं अ डैश पैसेज ऑफ एनालिटिकल रीडिंग रिक्वायर्स मोर देन वन रीडिंग। हमारे साथ एनालिटिकल रीडिंग का डैश पैसेज जो है उसमें हमें एक से ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स पैसेज ऑफ एनालिटिकल रीडिंग में जो कम्प्लेक्स पैसेज होता है या पैराग्राफ होता है, तो उसको हमें एक से ज़्यादा टाइम रीड आउट करना होगा ताकि उसकी हमें सही तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सही ऑप्शन है। 22 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग आर डैश इन नेचर। एनालिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग जो है ये अगर नेचर में हम इन दोनों को देखें तो ये क्या है? बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। 23 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग रिक्वायर अ लॉट ऑफ डैश। एनालिटिकल रीडिंग में हमें लॉट ऑफ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लॉट ऑफ पेशेंस और फोकस की ज़रूरत हमें होती है, ठीक है। तो हमने पेशेंस, सब्र और तहम्मुल के साथ और फोकस के साथ चीज़ों को रीड करना होता है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ सही आएगा। 24 में कहते हैं एनालिटिकल रीडिंग हेल्प द रीडर बिकम अ बेटर डैश। एनालिटिकल रीडिंग जो है हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? रीडर को किस चीज़ में हेल्प करती है? स्पोर्टमैन, लेबरर या राइटर बनने में जो है इनको हेल्प करती है, ठीक है। 25 में कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर एनालिटिकल रीडिंग हैव सम डैश फीचर। मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं एनालिटिकल रीडिंग के लिए, तो उसमें कुछ डैश फीचर होते हैं। क्या फ़ीचर होते हैं? कॉमन फ़ीचर होते हैं, एबनॉर्मल फ़ीचर होते हैं, या क्या होता है? तो कॉमन फ़ीचर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ सही आएगा। 26 द टाइटल ऑफ अ फिक्शन बुक डैश नॉर्मली हेल्प इन एनालिटिकल रीडिंग। हमारे साथ जो फिक्शन बुक होते हैं, साइंस और फिक्शन, साइंस जिसमें साइंस के बारे में बात हुई हो, फिक्शन जिसमें एक्शन के बारे में बात हुई हो, ठीक है। तो फिक्शन बुक का जो टाइटल होता है नॉर्मली हेल्प इन एनालिटिकल रीडिंग, can normally help in analytical, not normally help in analytical reading। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ क्या आएगा? सही आएगा। एनालिटिकल रीडिंग में हमारे साथ जो है हमें हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकती।